हाँ? तो हम लगातार बने हुए हैं मुंबई स्टूडियो से महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों पर और बीएमसी के नतीजों पर। शिवसेना अपने पिछले बार के प्रदर्शन को दोहराते हुए उससे बेहतर कर गई है। हालांकि बहुमत जो कि 114 उससे कम है, लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये कि शिवसेना ने साफ कह दिया है कि हमें बीजेपी का साथ मंजूर नहीं है, हम बीजेपी की मदद नहीं लेंगे। और भी छोटे दल हैं जो हमारी मदद करेंगे, हम उनसे मदद ले लेंगे। और 100 के ऊपर का उन्होंने जिक्र किया है संजय राउत ने। 51 अभी हो चुका है, 51 तो अभी हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 60 तक भी अभी तक पहुंच नहीं पाई है। कांग्रेस 20 पर सिमट गई है, एनसीपी 6, एमएनएस 10। यानी जो आंकड़े बदल रहे हैं वो केवल शिवसेना और बीजेपी के बदल रहे हैं। और हमारे साथ अब कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। क्या कहेंगे सप्रा जी? हम जब सुबह बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि नतीजे आने के बाद हम बात करेंगे। जो आंकड़े इनफैक्ट मुझे लगता है कि एग्जिट पोल में हमने आपको थोड़े ज़्यादा आंकड़े दे दिए थे, 20 पर ही आप सिमट गए। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आंकड़े देख करके ये आकलन लगाया जा सकता है कि जो चीज़ हम अपने वोटर्स को समझाना चाह रहे थे, हम विषयों पर बात कर रहे थे कि महानगर पालिका में किस तरह से 22 साल इन्होंने मिलकर के भ्रष्टाचार किया, वो सारी बातें दबके रह गई। जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का आपस का झगड़ा था, जिसमें वो एकदम लोएस्ट स्तर पर जाकर के उन्होंने एक दूसरे को गालियां दी, अभद्र भाषा में बात की उन्होंने, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उसमें एक कार्यकर्ता में भी नवचेतना निर्माण हुई। और शिवसेना के कार्यकर्ता ने मैंने अभी एक चैनल पर देखा कि कार्यकर्ता कह रहा है कि मैंने 1 महीने से चप्पल नहीं पहनी है और मैं इसलिए डट के काम कर रहा हूं कि मुझे उद्धव जी को जिताना है, बीजेपी को सबक सिखाना है। तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई थी ना, उसमें कांग्रेस के बारे में मैं वही कहने जा रहा हूँ आगे कि कहीं ना कहीं हम जनता के बीच में जो मुद्दे लेकर के गए थे वो जनता को हम समझा नहीं पाए। इस तरह का दृश्य नजर आता है। ये तो स्थानीय निकाय चुनाव है। साहिल, 1 मिनट, यहाँ बात होनी चाहिए बिजली, पानी, सड़क, ट्रैफिक, इन सब चीजों की, क्योंकि और यहाँ आप ये कह रहे हैं कि ये शिवसेना और बीजेपी, तो वही बात तो हम कर रहे थे, लेकिन इनका आप ये कह रहे हैं कि इनका जो प्रचार था वो बिजली पानी पे नहीं था। नहीं, अरे सर, इनका प्रचार यही था कि ये अफजल खान है, ये निजाम का बाप है। इनका प्रचार ये था, ये माफिया है, वो गुंडा है। क्या मुंबई की जनता को ट्रैफिक फ्री मुंबई नहीं चाहिए? कहीं ना कहीं मैं वही कह रहा हूँ, ये रुझान तो वही बता रहे हैं कि भाई आपस में मुंबई की जनता पे लगा रहे हैं, जनता पे नहीं आरोप लगा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको कहा कि मीडिया स्पेस जो है वो मीडिया स्पेस अधिकतर ये लोग लेकर के गए और उसी का ये रूप नजर आ रहा है। दूसरी बात, हमने अभी पता किया कम से कम 22 सीटों पर, 21 या 22 सीटों पर हमको MIM ने भी हमारी उनकी वजह से हम लोग हारे हैं। मतलब जो सीटों पे हम देख रहे थे कि यहाँ पर अक़लियत की वोट हमको मिलेगी पूरी तरह से, वो नहीं मिली है। और वो 21 या 22 सीटों पर हमको MIM की वजह से अगर आप हारे हैं, मेरे ख्याल से अगर आप हारे हैं तो अंदरूनी झगड़े की वजह से आ रहे हैं। वो एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन वो बड़ा कारण है, बड़ा कारण है। ये वन ऑफ द रीजन होगा, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन वो एकमात्र कारण नहीं है। मुंबई की जनता कोई इतना छोटे स्तर पे नहीं सोचती है कि कांग्रेस के नेता एक साथ नहीं है, लड़ रहे हैं, इसलिए इनको वोट नहीं देना, ऐसा नहीं है। देखिए कांग्रेस में खबर सुन लीजिएगा। अभी नारायण राणे शिवसेना कांग्रेस के गद्दावर नेता है, कोंकण से आते हैं, मुंबई से उनका बहुत बड़ा लगाव रहा है। नारायण राणे का यह कहना है कि संजय निरुपम जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके वजह से हम चुनाव हारे। तो चुनाव के नतीजे आए नहीं और आप में आपसी लड़ाई अभी शुरू हो चुकी है। देखिए, ये तो आकलन कांग्रेस की हाईकमान करेगी। ये इंट्रोस्पेक्शन होगा, हर पार्टी करती है। अगर हम नहीं जीत पा रहे या अच्छी सीटें हमारी नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, वो एकमात्र कारण नहीं है। आप कुछ नहीं कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कहूंगा कि एकमात्र वो कारण नहीं है, कई कारण है। हमको अगर हम एक कारण पकड़ करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से धोखा फिर करेंगे, पार्टी से धोखा करेंगे। तो अनेक कारण है, उसका आकलन किया जाएगा, उसका इंट्रोस्पेक्शन किया जाएगा। सुन ही नहीं रहे आप। चलिए, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, लेकिन मैं आपको क्या संजय निरुपम की वजह से आप हारे, नुकसान मैं यही उत्तर आपको दे रहा हूँ। यही निरुपम ने मैं कह रहा हूँ कि अनेक कारण हैं, केवल एकमात्र कारण से महानगर पालिका का चुनाव कोई पार्टी हारती नहीं है या एकमात्र कारण से कोई पार्टी जीतती नहीं है। ये एक कारण है?
वन ऑफ द रीजन तो मैंने कहा। चलिए ठीक है। अरविंद सावंत शिवसेना के सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद सावंत जी, आज तो आपके दिल में काफी खुशी होगी, आखिरकार शिवसेना का जो पूरा प्रदर्शन है, खास करके मुंबई में 91 सीटें शिवसेना इस वक्त जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 56 यानी 60 तक भी मुश्किल से पहुंच पा रही है। अरविंद जी, क्या आपको लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी सबक सीख चुकी होगी? क्योंकि इससे पहले शिवसेना का यही कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है। देखो, किसी को सबक सिखाने के लिए शायद शिवसेना खड़ी नहीं है। शिवसेना का जन्म सेवा के लिए हो रहा है और हम सेवा देते आए हैं। और आज भी हमारे यही कहना है कि जिस काम को लिया है, जिस काम के ऊपर लोगों ने विश्वास किया है, उसको लेकर आगे बढ़ना है। पिछले 20 बरस तो क्या भारतीय जनता पार्टी को साथ में लेके आगे बढ़ना है कि भारतीय जनता पार्टी को साथ में लिए बिना मुंबई में आपको आगे बढ़ना है? गठबंधन में है, ये निर्णय हमारे उद्धव जी साहब ले लेंगे। हम उस पर नहीं कुछ बयान करेंगे। लेकिन संजय राउत ने अरविंद जी साफ तौर पर कहा है कि हमें बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है, अभी तो हम उम्मीद करते उनका हैं समर्थन नहीं लेंगे। तो फिर देखते हैं। अरविंद जी, ठीक है, नहीं, लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका रिश्ता बना रहे? बात की थी कि आगे चलकर हम गठबंधन नहीं करेंगे। मुझे वही तो कह रहा हूं मैं आपको कि उन्होंने ये कहा था कि 26 जनवरी 2017 की हमारी रैली में उन्होंने यही कहा कि आगे चलकर हमारा कहीं भी गठबंधन नहीं होगा, हर चुनाव में शिवसेना अकेली लड़ेगी। अब शिवसेना अकेली लड़ी है, जीत कर आई है, भारी वोटों से जीत कर आई है। थोड़ा सा बहुमत के लिए कुछ कम लग रही है। अभी उम्मीद करते जब परिणाम पूरे घोषित हो जाएंगे तो हम हो सकते हैं हम पूरा उसके बहुमत की तरफ जाएंगे। और अगर ऐसी कुछ किसका समर्थन लेंगे अरविंद जी? आप साहब निर्णय लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसके साथ जाएंगे? क्या एमएनएस को बुलाएंगे आप? एमएनएस से मदद मांगेंगे? वही तो कह रहा हूं, कोई और है? समर्थन की क्या जरूरत पड़ेगी? अभी आप इतने आप सभी लोग इतने जल्दबाजी में होते हो ना कि जब परिणाम पूरे घोषित वो तो नहीं पड़ेगी हुए, यार, कमाल कर रहे हैं अरविंद जी। आप 91 पे हैं अभी, पूरे परिणाम घोषित और 114 बहुत दूर है अभी। कहेंगे ना हमारे पक्ष के प्रमुख हैं, हम थोड़े ही, हम तो शिवसैनिक हैं, उसके मैं क्या बयान करूंगा? उसके ऊपर मैं नहीं बयान करूंगा। चलिए ठीक है, शिवसेना के पक्ष अच्छा, उद्धव जी ठाकरे साहब, ठीक है, मानते हैं अरविंद सावंत जी, वो स्टेटमेंट दे देंगे। अरविंद सावंत जी, हम मानते हैं कि चलिए पार्टी में फैसले उद्धव ठाकरे करते हैं, पार्टी के नेता फैसले करेंगे। आप शिवसैनिक हैं, हमने कुछ शिवसैनिकों से बात की, उनके मन में ये भावना थी कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना था, वो हमने सिखा दिया। उनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हावी होने की कोशिश कर रही थी, उनको हमने सबक सिखा दिया। क्या अब भी ये सरकार नोटिस पीरियड पर रहेगी? क्या अभी आपको लगता है कि सबक आप सिखा चुके हैं? एक शिवसैनिक होने के नाते बता दीजिए। चलिए, वो शिवसैनिकों के मन की बात है, उन्होंने अपने मन की बात की। अब हमारे दिल की बात है, आप वो अपने मन की बात भी अरविंद जी जरूर बताइए। डिले आने दो। और अरविंद जी ये भी बताइए कि क्या शिवसेना से अलग आपने मैं शिवसैनिक हूँ। सोल्जर इज नॉट सपोज्ड टू ओपन। बीजेपी से सोल्जर का काम ये होता है आपने चुनाव लड़ा है अरविंद जी, तो क्या उसका फायदा आपको मिला है? फायदा नहीं मिला। 75 थे, 75 से 91 तक आए हैं, अब तो 100 तक जाएंगे, उसके आगे भी जाएंगे। फायदा नहीं हुआ। और एक आप देखिए, अकेले लड़े बिना पावर के। ध्यान में रखिए, राज्य में पावर किसकी है, किस तरह से मुख्यमंत्री ने रैलीज ले ली है। ये सारे विपक्ष हमारे खिलाफ थे। इतना सब माहौल खिलाफ होने के बाद में जिस धैर्य से उद्धव साहब ने जो निर्णय ले लिया कि आगे चलकर गठबंधन में नहीं जाएंगे, उसकी सराहना बहुत पहले करनी चाहिए। वो सराहने लायक है। वो इतना, उसका जितना भी गौरव करे उस निर्णय का, वो बहुत धैर्यपूर्ण बात थी कि 25 साल के गठबंधन। अरविंद सावंत जी, हमारे साथ यहाँ पर प्रेम शुक्ला है। प्रेम शुक्ला जी, अरविंद सावंत कह रहे हैं बाद में राज्य में जो पावर है उसके खिलाफ वो इस बार लड़ रहे थे मुंबई महानगर पालिका का चुनाव, और इसके लिए इस चुनाव में उनकी जो जीत है उसको काफी सराहना चाहिए। लेकिन जो पावर के खिलाफ लड़ रहे थे और जो पावर में बैठे भी थे और जो पावर में उनका नेतृत्व कर रहे थे, उनका भी डबल हुआ है। इसका क्या संदेश लिया जाना चाहिए? वो पावर में हमारे जूनियर पार्टनर हैं, उनका 25% के आसपास बढ़त दिखाई दे रही है। हम सीनियर पार्टनर हैं, हम डबल हो गए हैं, तो क्या संदेश है? देखिए,
यहाँ पर बीजेपी की जो नेता बैठे हैं वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप पावर के खिलाफ लड़े और आप 25% बढ़े हैं, आप 75 अभी से भी देखो वही है, इसी घमंड ने उनको उतारा है, यही घमंड है, यही घमंड है आपको, आप घमंड बन की बात कर रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में देखिए दर्द उसको होता है जो घमंड है, शुद्धता पर उतारू मैं बोल रहा हूँ। और मुझे लगता है कि दर्द भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नहीं। लगा था कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से लेकर आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी तक कभी दर्द का प्रदर्शन किया है, एक दृश्य दिखाई होगी, यही घमंड था। अरविंद जी से बात की थी, अरविंद मैं नहीं, चूंकि अरविंद जी को मैं सुन नहीं पा रहा, बराबर उतारा गया, इसलिए मुझे लगता है एक और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। अरविंद जी जो है वो शिवसेना के ग्रामीण क्षेत्रों के इंचार्ज रहे हैं और ग्रामीण इलाकों जैसे नासिक उसके इंचार्ज रहे। नासिक में शिवसेना का जो प्रदर्शन है वो जिस तरह से घटा है उस पर भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि कोई संकेत है वहां से भी। क्या इस पे कोई संकेत है अरविंद सावंत जी कि मुंबई में आपका प्रदर्शन अच्छा है, मुंबई के बाहर आपका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है? शुक्ला ने रंग बदल दिया है। मैं जब था उसको 10 बरस हो गए, मैं नासिक का प्रमुख था, उसको 10 बरस हो चुके हैं। अभी मैं नासिक नहीं देखता हूँ, आपको पता होगा, मैं साउथ मुंबई से चुनकर आया हूँ, ना नासिक देखता हूँ, 10 साल पहले देखते थे नहीं, मुद्दा वो नहीं है सावंत जी, मुद्दा वो नहीं है। वहाँ की बात, मुंबई के बाहर नासिक की बात अरविंद जी के छोड़ने का नुकसान हुआ। मुंबई के बाहर नहीं, उन्होंने मुद्दा छेड़ा, मुंबई के बाहर शिवसेना का वो मुद्दा उन्होंने छेड़ा, क्योंकि फिर जब वो इसी को तो डिफेंस कहते हैं ना, इसी को तो डिफेंस कहते हैं। अच्छा अरविंद जी ये जल्दी से ये बता दीजिए कि जो 114 नंबर पूरे करने हैं वो आप कैसे करेंगे? छोटी बात नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, नगर विकास मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, गृह मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, अब इतनी सारी उनकी फौज उनके साथ में है, तो आप सोचिए। और उन्होंने दिए हुए वचन, मतलब जो कुछ भी उन्होंने नारे दिए होंगे तो लोग कहेंगे मुख्यमंत्री दे रहे हो तो ज्यादा, फिर भी लोगों ने उद्धव जी के ऊपर विश्वास किया, बहुत बड़ी बात, ठीक है, बहुत ही बड़ी। ये तो शिवसेना ने इतिहास रचाया, अकेले लड़कर जी अरविंद सावंत जी, लगता है सही अभी तक कड़वाहट गई नहीं है, अब वो जीत चुके हैं। अरविंद सावंत जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप अभी 93 तक पहुंच चुके हैं, आपको किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़े, अगर समर्थन की जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बीजेपी के पास ही आपको जाना पड़ेगा। लेकिन सही लगता है कि कड़वाहट अभी तक खत्म नहीं हुई है, शिवसेना की तरफ से तो बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। एक तो आज की स्थिति में शिवसेना मुंबई महानगर पालिका में एक निर्णायक बढ़त बना चुकी है। 93 यानी 93 तक शिवसेना इस वक्त पहुंच चुकी है, 94 तक शिवसेना पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 60 का आंकड़ा छूने के लिए थोड़ा सा तड़प रही है। कांग्रेस 22 तक पहुंच चुकी है, एनसीपी 6, एमएनएस 10 और अन्य 7 पर है। अब ऐसी स्थिति में आप बताइए कि कैसे विकल्प पे अगर हम नजर डालें तो एक समीकरण तो सीधा है शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का, जो कांग्रेस एनसीपी और इवन एमएनएस इसके बारे में बात कर रहे थे कि ये फिक्स मैच है। दूसरा समीकरण बनता है शिवसेना बनाम एमएनएस, यानी शिवसेना अगर 100 का आंकड़ा पार करती है तो सीधे राज ठाकरे को एक फोन लगाना है। अगर राज ठाकरे मान जाते हैं तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ बनाकर मुंबई महानगर पालिका पर काबिज हो सकते हैं। एक तीसरा विकल्प शिवसेना कांग्रेस, जो मुझे लगता नहीं कि आज की स्थिति में हो पाएगा, लेकिन सपरा जी से पूछ ही लेते हैं। तो जी तो चलिए, कांग्रेस की बात हुई है तो संजय निरुपम मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि संजय निरुपम क्या कह रहे हैं। लोग नेता आते थे, उनसे मिलने भी नहीं जाते थे, लोग उनसे भी नहीं मिलते थे। सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, जो दिल्ली से एआईसीसी के ऑब्जर्वर आ रहे हैं उनसे भी आप नहीं मिल रहे हैं, उनसे ही बात नहीं कर रहे हैं। अगर संजय निरुपम कुछ गलत कर रहा है तो आइए टेबल पर बैठ के चर्चा करिए। हाँ, मैं नहीं सुन रहा हूं तो दिल्ली में बताइए नेताओं को। आप सीधे चले जा रहे हैं मीडिया में, ये सब गलत है ना। इसकी वजह से पार्टी के ऊपर बुरा असर पड़ा। बोला तो समझाया मैंने ना कि जिस नेता को भी मुझसे ऐतराज था उन हर नेता को अप्रोच किया गया, हर नेता को मान सम्मान दिया गया, हर नेता के जो रिकमेंडेशंस थे उनको इज्जत दी गई। पूरे सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन में 4 या 5% सीटों पे मैंने अपनी तरफ से कुछ फेरबदल किया। जहां मुझे लगा कि ये कैंडिडेट गलत हो रहा है, सही देना चाहिए। सभी जिले की कमेटी थी, उन लोगों ने नाम तय किए। मैं समझता हूं साउथ मुंबई, नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट, साउथ सेंट्रल, यहां तक कि नॉर्थ वेस्ट, इन तमाम जिलों में
उन जिले के जो नेता हैं उन लोगों ने ही नाम दिए। अब उनकी जवाबदारी भी बनती है कि वो अपने उम्मीदवारों के लिए बढ़िया से मेहनत करें। एक दो जगह मैंने बदलाव किया कि मुझे लगा कि यहाँ पर जो नाम आ रहे हैं वो शायद उतने अच्छे नाम नहीं हैं। बोलिए। ऐसा हो सकता था कि चुनाव के पहले जैसे कि आपको कुछ पार्टियों ने गठबंधन का भी ऑफर किया था, जैसे एनसीपी ने अगर उनके साथ गठबंधन किया होता तो शायद कुछ नतीजे। अब इस तरह की बातें आएंगी, इस तरह के सुझाव भी आएंगे, क्योंकि हार के बहुत सारे कारण ढूंढे जाते हैं। जीत का सेहरा आदमी खुद अपने ऊपर ले लेता है। एनसीपी या समाजवादी पार्टी से अलायंस हो, इस राय इस विचार का कोई भी नेता मुंबई में नहीं था। जो मुंबई के एमएलए एमपी करके जो लीडरशिप होती है, सबने प्रारंभ में ही कहा कि नहीं करना चाहिए, और मैं भी चाहता था। सच पूछे तो मेरी भी इच्छा थी कि अकेले उतरना चाहिए, क्योंकि लोकल बॉडी चुनाव में पार्टियों को अकेले दम पे लड़ना चाहिए ताकि हर वार्ड में पार्टी की एक्टिविटी चले। दूसरा मुद्दा जो है वो बड़ा इशू था कि पार्टी के अंदर गठबंधन हो। पहले पार्टी के अंदर का ही गठबंधन खराब था। पार्टी के अंदर में सब लोग बैठ के काम करने को तैयार नहीं थे, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जब जब कॉरपोरेशन चुनाव आता है तो मुंबई के कुछ नेता हैं वो जानबूझ के विवाद पैदा करते हैं, और पार्टी में इनफाइटिंग है, इंटरनल डिस्प्यूट है, ये लोगों के बीच जाने देते हैं। मैं आज अध्यक्ष हूं, इससे पहले और भी लोग अध्यक्ष थे, उनके जमाने में भी यही हुआ, चाहे मुरली भाई हो या कृपा शंकर जी हो, आज मैं हूं, तो हम तीनों गलत हैं, और जो विवाद करने वाले लोग हैं वही एक सही है। इसको इस विषय के ऊपर पार्टी को ध्यान देना पड़ेगा। अगर पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं वो इस तरह से इनडिसिप्लिन लीडरों को, जो अखबारों में खुलेआम बयान देते हैं पार्टी के नेताओं के खिलाफ, जो ट्विटर पे ट्वीट करते हैं पार्टी के नेताओं के खिलाफ, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई, अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो पार्टी का हाल बहुत खराब होगा। एक अकेला मेहनत करने से कोई पार्टी नहीं जीतता। मैं 2 साल से मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता। रस्ते पे उतरकर धरना प्रदर्शन, लोगों के बीच जाना, ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंगें करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क रखना, बावजूद इसके जैसे ही चुनाव आते हैं 2-3 महीने पहले से ही एक माहौल को विषाक्त किया गया। संजय निरुपम ठीक नहीं है तो कैसे ठीक करूं बताइए भाई। कोई बैठने को तैयार नहीं, पार्टी के कार्यक्रमों में आने को तैयार नहीं, पार्टी के मोर्चा प्रदर्शन में, एजुटेशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार। ये बड़ी खबर इस वक्त, संजय निरुपम ने मुंबई प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, हार की जिम्मेदारी लिए। लेकिन साहिल, आपका कमेंट लें, सारे सापरा जी का कमेंट लें इससे पहले, ये अगर आवाज़ आप सुन सके हमारे पीछे, हम अंधेरी में हमारे ऑफिस की छत पर हैं, और बीजेपी और शिवसेना दोनों के अलग अलग गुटों में लोग बाहर निकल रहे हैं, ढोल नगाड़े, खुशी और जश्न है। साहिल जी बिल्कुल। और दूसरी बड़ी खबर